सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 57। विषय है हिंदी। कविता का नाम है कन्यादान। दिनांक है 18 नवंबर 2020। कक्षा है 10th। तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये कन्यादान कविता है, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो पुनरावृत्ति हेतु अब आप पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो कन्यादान के कवि कौन है बेटा? ऋतुराज। ऋतुराज ने कन्यादान कविता लिखी है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बेटा ये कविता है कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। तो जिस समय लड़के की शादी होती है और जब उसकी विदाई होती है तो उसकी माँ बहुत दुखी होती है। तो इसका जो दुख था वो बहुत सच था। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कि माँ का दुख कितना सच था लड़की को दान में देते वक्त, कि जब लड़की दूसरे के घर जाती है और अपने दिल के टुकड़े को वो किसी को दान देती है तो कितनी दुखी होती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो उसकी अंतिम पूंजी हो, अब उसके पास कुछ नहीं बचा हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, कि लड़की अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, समझदार नहीं हुई थी, अभी लड़की छोटी थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि वो इतनी भोली थी, इतनी सरल थी कि उसे अपने घर के अंदर सिर्फ सुखों का आभास था, क्योंकि माँ बाप तो उसे कभी दुख का आभास होने ही नहीं देते थे। केवल सुख ही सुख उसको अब तक प्राप्त था, केवल उसे जो है सुख का ही पता था, लेकिन दुख बाँचना उसे अभी नहीं आता था। क्योंकि जब भी कोई अड़चन वगैरह होती है, दुख होते हैं, तो माँ बाप कभी भी अपने बच्चों पर दुख नहीं आने देते। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी यानी पढ़ा तो था उसने, लेकिन धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। इतनी इतनी मतलब समझदार नहीं थी कि उसे सच का झूठ का हर चीज़ का आभास हो। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की का इसमें ये अर्थ है बेटा, कि जो उसको सिखाया गया था, जो उसे समझाया गया था, उसे उन्हीं पंक्तियों का पता था। यानी जो वो घर में देखती थी रोज, जैसे अब अभ्यास होता है, वो सिर्फ इतनी ही बातों को जानती थी जो उसके घर में घटता था या आसपास की घटनाएं घटती थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि जब लड़की की विदाई हो रही है तो माँ क्या कहती है कि देखो बेटा, पानी में झांक कर, यानी कि पानी में जब हम देखते हैं तो हमारा चेहरा नज़र आता है, तो और हमें ऐसा लगता है कि हम तो बड़े सुंदर हैं। तो अपने चेहरे पर रीझना मत, कि घमंड मत करना कभी भी कि मैं इतनी सुंदर हूँ। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो बेटा इसमें देखो, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो जो हम आग में रोटियां सेकते हैं, कि उस आग का सदुपयोग केवल हमें रोटियां सेकने के लिए करना है, ना कि जलने के लिए। क्योंकि लड़कियां जब ससुराल में कुछ तंग होती हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती हैं, तो लड़कियां क्या करती हैं
लड़कियां आग में अपने आप को आग लगा लेती हैं। इसीलिए माँ अपनी बेटी को समझाती है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, कि जो वस्त्र पहनते हैं, जो नए नए कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, कि ये एक केवल भ्रम है, कि इस भ्रम में मत जीना। बंधन है स्त्री जीवन के। जो अधिकतर स्त्रियां होती हैं वस्त्र और आभूषण के बंधन में बंधी रहती हैं और उनसे कुछ भी करा वो कर लेती हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़कियों की तरह किसी के अधीन रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और कैसे रहना है, लड़कों की तरह तुम्हें रहना है, लेकिन लड़की तो हो, लेकिन लड़की की तरह तुम्हें दिखाई नहीं देना है। अब बेटा इसका भावार्थ नहीं, इसके अब हैं प्रश्न उत्तर। तो ये पुनरावृत्ति है हमारी। तो इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर है बेटा आपका, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, धैर्य आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमजोर भी न हो पाए कि लड़की समझकर लोग उसका शोषण न करने लगे। कि लड़की तो होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि किसी के शोषण में मत आना, तुम्हें अपना शोषण नहीं करवाना। तो प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसका भावार्थ समझाना है। क है, इन पंक्तियों में समाज की स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? और बेटा ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसे अच्छे से अभ्यास कर लेना। उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण की ओर संकेत किया गया है। कि जो परिजन लोग जो होते हैं हमारे ससुराल में, वो लड़की का शोषण करते हैं, तो उसके तरफ इसका संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। तो ख है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर है आपका, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। क्योंकि लड़की जो थी अभी सियानी नहीं थी, इतनी समझदार नहीं थी, वो अभी नासमझ थी, इसलिए माँ को उसे समझाना पड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा? उत्तर है आपका, कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता, क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है, वह दुखों से अनभिज्ञ है, क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना नहीं हुआ। तो प्रश्न नंबर 4, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर है आपका, दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध मत होना, आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, अपने जलने के लिए नहीं, वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर इनके बंधन में न बंध जाना। नंबर 4 है, नारी सुलभ गुण बनाए रखना पर कमजोर मत होना। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कभी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उत्तर है आपका, उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट का पता न था, वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी, वह जीवन के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। तो बेटा ये आपका छठा प्रश्न है। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त
लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए? बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। तो बेटा इसका प्रश्न का उत्तर आप खुद भी दे सकते हो। तो उत्तर है इसका, आज के समय में लड़की को विवाह योग्य तब माना जाना चाहिए जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाए तथा वह आर्थिक तौर पर भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो बेटा ये इस काव्यांश के 6 प्रश्न थे। तो इसके उत्तर आप कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। अब बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, तो आपको 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, समय समय पर हाथ साबुन से धोने हैं। दूसरी बात, घर से बाहर नहीं निकलना, अगर बाहर निकलना भी पड़े तो मास्क का प्रयोग अवश्य ही करना।